रहस्य में आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय के एक गुप्त तीर्थ पर, जहां दावा किया जाता है कि भगवान शिव का त्रिशूल आज भी सहेज कर रखा गया है। मान्यता है कि शिव के उस दिव्य त्रिशूल में आज भी दैवीय शक्तियां मौजूद हैं। वो त्रिशूल जिसे आज भी कोई इंसान अपने हाथों से उठा नहीं सकता। वो त्रिशूल जो देखने में भले ही लोहे का बना लगता हो, लेकिन उसमें सदियों से जंग नहीं लगी। क्या वाकई में वो त्रिशूल भगवान शिव का त्रिशूल है? क्या वो वही त्रिशूल है जिससे भगवान शिव ने भगवान गणेश का सर काटा था? क्या ये वही त्रिशूल है जिसे भगवान शिव ने माता दुर्गा को दानवों के संहार के लिए दिया था? वही त्रिशूल जो सदियों से हिमालय की वादियों में गड़ा भगवान महादेव की कहानी सुना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये रोमांचक सफर। आज हम आपको ले चलेंगे हिमालय की गहराई में बसे एक ऐसे गुप्त धाम में जहां कहते हैं शिव का प्रलयंकारी त्रिशूल आज भी रखा हुआ है। शिव के इस दिव्य स्थान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये वो रहस्य है जिसे ऋषि मुनियों से न जाने कितने हजारों सालों से दुनिया से छिपा कर रखा हुआ है। आज न्यूज नेशन की टीम उसी त्रिशूल की खोज में आपको लेकर चलेगी। दावा किया जाता है कि शिव के उस चमत्कारिक त्रिशूल को हिमालय की ऐसी जगह पर छुपाया गया है जहां पर कम से कम लोग पहुंच सकें। इसलिए प्राचीन काल में त्रिशूल को शिव के उन महातीर्थों में नहीं छुपाया गया जहां ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सकें। अब हम आपको एक नक्शा दिखाने वाले हैं। उस नक्शे के जरिए आज आप समझ जाएंगे कि शिव के त्रिशूल को लेकर जो बात कही जाती है वो किस तरह से भ्रम फैलाती है, यानी कि चमत्कार की बात गलत है। उत्तराखंड का पवित्र धाम आपको दिखाते हैं, यानी कि केदारनाथ, जो कि सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ मंदिर के बाहर एक त्रिशूल गड़ा रहता है, लेकिन ये भगवान शिव का असली त्रिशूल नहीं है। ये आज आप जान लीजिए। आइए अब आपको दिखाते हैं हिमालय के कश्मीर में, जहां पर है भगवान शिव का अमरधाम, यानी कि अमरनाथ जी, जो कि इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यहां भी हिम के शिवलिंग के पास एक त्रिशूल गड़ा नजर आता है, लेकिन वो भी चमत्कारी त्रिशूल नहीं है। इसे लेकर भी कहा जाता है कि शिव का चमत्कारी त्रिशूल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको दिखाते हैं पशुपति नाथ, लेकिन इस मंदिर में भी जो त्रिशूल रखा गया है, जो त्रिशूल दिखाया जाता है, जो मान्यताओं के मुताबिक कहा जाता है कि यही भगवान शिव का असली त्रिशूल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मान्यता कहती है कि उस परम शक्तिशाली शिव के त्रिशूल को लोगों ने छिपाकर एक ऐसे धाम में रखा है जिसे संतों ने कभी बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं होने दिया। अब हम आपको उसी गुप्त धाम की खोज में लेकर जा रहे हैं, लेकिन यह समझ लीजिए, अमरनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ जो आप देखते हैं, जहां पर शिव का एक त्रिशूल गड़ा हुआ है, वो चमत्कारिक त्रिशूल नहीं है। हमें बताया गया कि जम्मू के उधमपुर नगर में मौजूद है एक ऐसा रहस्यमय धाम जिसे जानबूझकर बहुत प्रचलित नहीं होने दिया गया, लेकिन यह धाम सृष्टि की शुरुआत के वक्त का बताया जाता है। कहते हैं यही माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था और यही घटी थी वो घटना जिसकी वजह से भगवान शिव को अपना त्रिशूल इसी प्राचीन धाम में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना पड़ा। कोई कहता है भगवान शिव का वो रहस्यमय त्रिशूल 2800 साल से भी पुराना है। कोई उसे सृष्टि की शुरुआत का बताता है। कोई कहता है कि उस त्रिशूल को कोई इंसान उठा नहीं सकता। मान्यता तो यहाँ तक है कि उस दिव्य त्रिशूल पर आज भी भगवान शिव की उंगलियों के निशान मौजूद है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या यह मुमकिन है कि हजारों साल से कोई लोहे का बना त्रिशूल अब तक बचा हुआ हो? आज हम इन धार्मिक मान्यताओं और दावे की विज्ञान की कसौटी से पड़ताल करेंगे। जम्मू जाना जाता है देवी के धाम माता वैष्णो देवी के लिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का एक रहस्यमय मंदिर भी है। इसके लिए हमें जम्मू से 120 किलोमीटर दूर शिवगढ़ की पहाड़ियों के लिए निकलना था, जहां दावा किया जाता है कि यहीं पर मौजूद है वो रहस्यमय मंदिर जहां भगवान शिव का दिव्य त्रिशूल आदिदेव के अस्तित्व का सबूत बनकर मौजूद है। हमें बताया गया कि मामूली सा दिखने वाला ये मंदिर भगवान शिव
के उस चमत्कारी धाम तक पहुंच चुके थे जहां दावा किया जा रहा था कि वहां भगवान शिव का अमोघ अस्त्र त्रिशूल गड़ा हुआ है। लेकिन क्या वास्तव में ये त्रिशूल भगवान शिव का असली त्रिशूल था? क्या वास्तव में इस त्रिशूल से दानवों का नाश किया गया था? क्या वास्तव में ये त्रिशूल पिछले 2800 सालों से यही गड़ा हुआ है? हम भगवान शिव के उस दिव्य धाम के अंदर पहुंच चुके थे। दिव्य खंडित त्रिशूल की तलाश में हम आखिर उस जगह भी पहुंच गए जहां त्रिशूल के तीनों खंड गड़े हुए थे। पहली नजर में ही देखकर यह त्रिशूल काफी चमत्कारिक दिख रहा था। त्रिशूल के तीनों खंडों को देखकर यह तो साफ था कि यह त्रिशूल काफी भारी रहा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा त्रिशूल ठोस धातु का बना है और पहली नजर में ही देखने पर यह साफ था कि यह त्रिशूल कम से कम 2 कुंटल से कम वजन का नहीं होगा। और विज्ञान कहता है कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने एक हाथ से इतना वजनी त्रिशूल उठाकर उससे प्रहार कर सके। तो क्या वास्तव में ये भगवान शिव का असली त्रिशूल था? इस समय हम सुध महादेव मंदिर में मौजूद हैं और सुध महादेव मंदिर में कई तरह की पुरानी कथाएं जो हैं वो इसको लेकर यहाँ पर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसकी बात होती है वो यहाँ पर ये जो त्रिशूल है इसकी बात होती है। और बताया ये जाता है कि जिस समय यहाँ पर जो क्षुधांत राक्षस थे यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, उस समय यहाँ पर माता पार्वती जो थी वो भी यहाँ पर तपस्या कर रही थी। लेकिन जब माता पार्वती ने क्षुधांत राक्षस का रूप देखा और उनको डर लगने लगा तो उन्होंने भगवान शिव को बुलाया, और जिसके बाद जब उनकी मदद करने के लिए भगवान शिव आए तो उन्होंने यहाँ पर एक शिवगढ़ पहाड़ पड़ता है, वहाँ से बताया जाता है कि ये जो त्रिशूल है उसको यहाँ पर क्षुधांत राक्षस के ऊपर फेंका, और जिस समय ये त्रिशूल उन्होंने यहाँ पर फेंका उस समय इस त्रिशूल के यहाँ पर कि ये टूट गया। महादेव जी के हाथों का त्रिशूल है उस जमाने का। तो इस त्रिशूल के बारे में ये माना जाता है कि जब क्षुधांत राक्षस गौरी माँ पार्वती जी को पूजा आराधना वो करती थी, उनको पूजा आराधना नहीं करने देता था, तो उस समय भगवान शंकर जी ने उनकी रक्षा के लिए ये त्रिशूल फेंका था। और इस त्रिशूल के ऊपर भगवान शंकर के हाथों के निशान लगे हुए हैं। त्रिशूल की पड़ताल करते करते एक और सवाल हमारे जहन में कौंध रहा था। हमें बताया गया था कि ये त्रिशूल लगभग पिछले 2800 सालों से इस मंदिर में खुले आसमान के नीचे खड़ा है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इस त्रिशूल में जंग का एक भी नामो निशान क्यों नहीं है? आखिर इस त्रिशूल को किस धातु से बनाया गया कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा? क्योंकि दिल्ली का लौह स्तंभ भी काफी सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है और उसे भी आज तक जंग नहीं लगा। तो फिर क्या दोनों ही कलाकृतियों को बनाने के लिए एक तरह की धातु का इस्तेमाल किया गया? ये जो त्रिशूल है इसका महत्व आप यहाँ पर समझ सकते हैं, और इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये त्रिशूल जो है वो यहाँ पर है। और यही एक यहाँ पर रहस्य है कि आखिर ये जो इतना बड़ा त्रिशूल है ये यहाँ पर कैसे आया है। और पौराणिक मान्यताओं के जो हैं उसमें साफ साफ कहा है कि भगवान शिव ने ये जो त्रिशूल है वो यहाँ पर शिवगढ़ एक पहाड़ पड़ता है उसके ऊपर से यहाँ पर फेंका था, और यहाँ पर क्षुधांत राक्षस जो है उसका वध जो है वो इसी त्रिशूल से यहाँ पर किया गया था। त्रिशूल का एक टुकड़ा जमीन के अंदर धंसा है, जिसके बारे में हमें बताया गया कि यह त्रिशूल जमीन में कहां तक धंसा है इसके बारे में कोई नहीं जान पाया है।
लेकिन जो दो खंड हमारे सामने थे उनकी मिलाकर ऊंचाई ही लगभग 12 फीट के आसपास है। यानी वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो 12 फीट के लगभग लंबा, 2 कुंटल के लगभग वजन का त्रिशूल उठाने वाले इंसान की कदकाठी क्या रही होगी, क्योंकि ऐसे इंसानों का धरती पर मिलना लगभग नामुमकिन है। इस तरह के 3 टुकड़े जो हैं उस त्रिशूल के, वो आज भी यहाँ पर नजर आते हैं। ये इसका ऊपर का हिस्सा है त्रिशूल का, और ये जो है उस त्रिशूल का बीच का हिस्सा है। और बताया जाता है कि ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल नीचे का हिस्सा है। और जब जिसके यहाँ पर जो यहाँ के महाराज थे, जब बताया जाता है कि इसको खुदवाया गया तो इस त्रिशूल कितना नीचे है इसके बारे में यहाँ पर पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो गया। इसके साथ ही बताया ये जाता है कि ये जो धातु है जो इस त्रिशूल में है उसका भी पता नहीं लग पाया है कि आखिर किस तरह की धातु ये यहाँ पर है। और कई चीज़ें जो हैं वो इस त्रिशूल में यहाँ पर लिखी भी गई हैं। ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आस्था के इस दरबार में विज्ञान के पास भी नहीं था। आस्था कहती है कि ये वही शिव धाम है जहां माता पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव का वरण किया। ये दुनिया का इकलौता ऐसा शिव धाम है जहां भगवान शिव की प्रतिमा पर मुकुट है, और इसी धाम में एक कुंड भी है। कहा जाता है कि यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है। चलो शिव शंकर के हिमालय की वादियों में बसा भगवान शिव का गुप्त धाम सुध महादेव। कठिन रास्तों का सफर तय करके आखिर उस महादेव के धाम तक हम पहुंच ही चुके थे। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा सामान्य सा दिखने वाला छोटा सा शिव धाम, लेकिन इसे साधारण मानने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जुड़ी पौराणिक मान्यता और यहाँ से जुड़े चमत्कारों की कहानियां आपको हैरान कर देंगी। क्योंकि ये दुनिया का अकेला शिव मंदिर है जहाँ एक खंडित त्रिशूल की पूजा होती है। जिस त्रिशूल के बारे में आस्था दावा करती है कि इस विशाल त्रिशूल के एक वार से ही भगवान शिव ने सुधांत नाम के दानव का नाश कर दिया था। भगवान शंकर के त्रिशूल की पड़ताल करते करते हम मंदिर के गर्भगृह के अंदर थे, जहां हमें त्रिशूल तो नहीं दिखा। मंदिर के गर्भगृह में जो हमें भगवान शिव की प्रतिमा दिखी उसने हमें जरूर चौंका दिया। हालांकि इस प्रतिमा के चमत्कार के बारे में पंडित जी हमें पहले भी बता चुके थे। वो मानतलाई में हुई थी, शुद्ध महादेव में भगवान शिव को वर प्राप्त किया था माता पार्वती ने। तो उसके बाद जो मंदिर के अंदर प्राचीन मूर्ति है भगवान शिव और पार्वती जी की, ऐसी मूर्ति देखने को कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राज रूप में भगवान शिव, हम तो यही समझते कि उस टाइम पे जो ये भगवान शिव और पार्वती जी के जो फेरे हुए थे ना, उसकी टाइम की वो मूर्ति बनी हुई है। भगवान शिव की प्रतिमा हमारे सामने थी और वास्तव में उसमें भगवान शिव के मुकुट पहने छवि को उकेरा गया था, जिसे देखकर हम काफी हैरान थे, लेकिन इस सच से नजरें भी नहीं हटा पा रहे थे। हम सुध महादेव के उसी मंदिर में यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर बताया जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती जो है उनका विवाह जो है वो यहाँ पर हुआ था। और बताया ये जाता है कि इस विवाह के बाद यहाँ पर एक किसान को एक मूर्ति जो है वो यहाँ पर मिली थी, और ये जो मूर्ति थी वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग मूर्ति यहाँ पर है। इस तरह की मूर्ति कहीं भी देखने को नहीं मिलती। दरअसल आप देख सकते हैं कि भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश तीनों, इस पूरा परिवार जो है वो इस मूर्ति में यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो भगवान शिव हैं और माता पार्वती हैं उन्होंने यहाँ पर मुकुट जो है वो भी पहन के रखा है। इसी गर्भगृह में हमें उस खंडित त्रिशूल तक जाने का रास्ता भी मिला था, जिस पर लोगों की आज तक आस्था यही है कि वो भगवान शिव का असली त्रिशूल है। इस त्रिशूल की एक खास बात और है कि इस त्रिशूल पर कुछ लिखा गया है, वो शिव मंत्र है। उसमें मालामाल होने का कोई यंत्र छिपा है, उसमें अजर अमर होने का कोई नुस्खा है, या फिर उसमें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का कोई प्रमाण छिपा है। इसे आज तक कोई नहीं जान सका है, कोई नहीं पढ़ सका है। ये सामने दिखाई देते हैं, और जो
इसके ऊपर एक भाषा लिखी गया, इसका भी आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ है। इसके 3 भाग जो है, एक भाग तो जमीन के अंदर सामने है और 2 भाग ये सामने पड़े हुए हैं। भगवान शंकर जी के हाथों का ये त्रिशूल है। शिव के धाम की कहानियां चाहे जितनी हो, आस्था के विश्वास का सच ये है कि आज भी शुद्ध महादेव के इस धाम में हर वो शख्स जो शिव पर आस्था रखता है, भोलेनाथ का चमत्कार देखने आता है, जिसकी पहेली सदियों से आज तक विज्ञान के लिए चुनौती बनी खड़ी है।